अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? आज मैं आपसे एप्लिक वर्क के चंद डिज़ाइन जो है वो शेयर करूंगी कि किस तरह का जो एप्लिक वर्क है और किस तरह के फैब्रिक के ऊपर ज़्यादा प्यारा लगता है बना हुआ। एप्लिक वर्क का काम जो है वो हम लाइट कपड़े के ऊपर तेज़ कलर लगाएं तो बहुत प्यारा लगता है, और अगर तेज़ के ऊपर लाइट कलर लगाएं तो भी बहुत प्यारा लगता है। एप्लिक वर्क का जो फूल बूटी का काम है, जैसे ये किया हुआ है, ये बहुत मेहनत का काम है और बना हुआ बहुत प्यारा लगता है, स्टाइलिश लगता है। ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हमने इसको ज़्यादा हैवी बनाना है या उसको हमने सिंपल बनाना है, हल्का फुल्का काम रखना है। जैसे ये देखिए, ये हल्का फुल्का काम है तो बहुत प्यारा लग रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा हैवी लुक दें तो हम इसके बाजू के ऊपर थोड़ी सी काम की जो है वो बढ़ा देंगे, और अगर इसके बॉर्डर के ऊपर हम देना चाहें तो भी हम इसका काम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी कर देंगे तो हैवी लुक आ जाएगी। जिस तरह ये है, ये देख कितना प्यारा काम है, बहुत ही प्यारा काम है इसके ऊपर। ये फूल बूटी का काम इसको कहा जाता है। फूल बूटी का काम जो है उसके अलग अलग फूल और अलग अलग पत्तियाँ काट के फिर उसको बनाया जाता है। इस तरह का जो काम है बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये बड़ी मेहनत से बनता है और टाइम लगता है इसको बनाने में, और माशाल्लाह बहुत प्यारा होता है। और ये पार्टी वेयर सूट जो है इसके बहुत ही महंगे महंगे तैयार किए जाते हैं। दुपट्टे के ऊपर भी काम किया जाता है, उसके माथा पट्टी के ऊपर या फिर उसके पल्लू के ऊपर काम किया जाता है, या फिर जो इसके फूल हैं या पत्ती हैं पूरे दुपट्टे के अंदर उसको बनाया जाता है। इस तरह भी इसकी लुक बहुत प्यारी लगती है। जैसे ये है, ये एप्लिक वर्क का काम है, और जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं डिज़ाइन वो फूल बूटी का काम है दोनों एप्लिक वर्क। इसको भी एप्लिक वर्क बोला जाता है और उसको भी एप्लिक वर्क बोला जाता है, लेकिन इनकी कटिंग का, इनकी स्टिचिंग का जो है तरीका वो अलग अलग है। इस तरह के डिज़ाइन जो है बनाने, अगर हमने बनाने हैं तो हम ऐसे करते हैं कि कोई भी इस तरह की वीडियो जो है जिसमें डिज़ाइनिंग दिखाई जाती है एप्लिक वर्क की या ट्राउज़र के एप्लिक वर्क डिज़ाइन जो है वो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर हम जो बहनें इस तरह के काम करती हैं वो तो खुद भी कर सकती हैं। अगर वो खुद नहीं ये जानती, उनको खुद अवेयरनेस नहीं है, तो वो स्क्रीनशॉट लेके वो डिज़ाइन दिखा के वो बनवा सकती हैं, बुटीक में बनवा सकती हैं, जो औरतें घर में काम करती हैं उनसे बनवा सकती हैं। तो इस तरह की जो वीडियो है उनके लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकती है। उसमें से वो डिज़ाइनिंग देखें, कलर कॉम्बिनेशन देखें और वहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अपने डिज़ाइनर को दे के वो इस तरह का जो डिज़ाइन है वो तैयार कर सकती हैं। अब मैं आपसे कुछ रमज़ान शरीफ के बारे में चंद बातें आपसे शेयर करूँगी कि रमज़ान शरीफ का ये आखिरी अशरा है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। ये दोज़ख से निजात का ये अशरा है, और इस अशरे में कुरान पाक नाज़िल हुआ था, और ये अशरा बहुत ही बाबरकत है। वैसे तो ये पूरा महीना ही बहुत बाबरकत है, बहुत ही फजीलत वाला है। ये महीना, ये पूरा साल का निचोड़ ये महीना है। तो इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सदका खैरात देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नवाफिल पढ़ने चाहिए। अगर हमारी किसी के साथ कोई तल्ख कलामी हो गई है तो हमें दरगुज़र करना चाहिए, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हमें माफ़ करना चाहिए। तो ये महीना ऐसा है, इसमें जितना भी हम अल्लाह की राह में देंगे वो हमें डबल होके वापस मिलता है, और वही हमारी आखिरत का निजात का ज़रिया बनता है। वैसे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं 10 दुनिया 70 आखिर। तो
इस तरह की जो नेकियां हैं इस महीने में, किसी गरीब को खाना खिला देना, किसी गरीब को ईद के कपड़े लेके दे देना, किसी गरीब के घर में राशन वगैरह जो है वो दे देना, जहाँ किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसके अखराजात जो है वो अपने ज़ुम्मे ले लेना, उसकी बच्ची की शादी ब्याह के जो अखराजात है वो हम अपने ज़ुम्मे ले लें। किसी की बच्ची का घर बस जाए और किसी की बच्ची की पढ़ाई अगर नहीं हो पा रही, उसकी फ़ीस के पैसे नहीं हो पा रहे, किसी वजह से वो बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो इस तरह के जो काम है ना वो वैसे तो हमें पूरे साल एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन इस महीने में ख़ास ये अल्लाह की रज़ा के लिए हमें जो है ये करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा इंसान को सवाब मिलता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है इस तरह के कामों में। तो हमें चाहिए कि इस महीने में हम जितना भी अल्लाह की राह में दे सकें, हमें जितनी भी कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, जितने भी हमें नवाफिल पढ़ने चाहिए, तो हम कोशिश करें उससे बढ़ के करने की। ये थी चंद बातें जो मैंने अपने बहन भाइयों से शेयर की। तो ये आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।